आज फिर जो सियासत है उसमें तो गर्मा गर्मी आ ही गई। सारी गेम के जितने भी वो मास्टर थे ना, वो सारे के सारे वो तो थे आसिफ जरदारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं और हम अपने इसके अलावा नुमाइंदों से डी चौक में रब्ता करेंगे। वहाँ पर अफजल जावेद हैं और क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का वहाँ पर जलसा है, उनसे ताज़ा तरीन लेंगे। अभी बिलावल भुट्टो का काफ़िला जो प्रोग्राम शुरू होने से कबल जो लेटेस्ट थी वो फैज़ाबाद चौक में रुका हुआ है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि रुकावटें हमारी जो हैं वो हटाई जाएं रास्ते से और काफ़िला तब आएगा, पीछे जो लोग हैं उनको मिलने दिया जाए। तो ये एक सिचुएशन है और आज फिर जो सियासत है उसमें तो गर्मा गर्मी आ ही गई जब तहरीक अदम एतमाद और इजलास के लिए रिक्वेजिशन अपोजिशन ने सबमिट की। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन है बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है, बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही है, जबकि हुकूमत भी उतनी ही पुरएतमाद और पुरुमीद है। वज़रा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होगी। तो आज जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे क्या हो सकता है, इस पर बात करने से पहले अगर हम अपने नुमाइंदे जो डी चौक में हैं उनसे ज़रा ताज़ा तरीन ले लें कि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी का जलसा है उसकी क्या सूरत है। क्या हमारे साथ रब्ता है उनका डी चौक? तो भाई प्रोग्राम के बाद करेंगे हम रब्ता उनसे। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा सदीक साजिद, आपकी तरफ आता हूँ। ये बयान फरमाइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप मौजूद थे, सारा दिन आप देखते रहे, असल क्या इस वक्त अपोजिशन के कैंप में क्या खबर है, कितने लोग उनके पास हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं ताज़ा तरीन? बहुत शुक्रिया समी साहब। जो दावा है इनका मुस्लिम लीग नून का भी और पीपल्स पार्टी का भी, वो तो कह रहे हैं जी हमारे पास 187, ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ शहबाज शरीफ का, जो रात उसने जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ जो तीनों की मुलाकात थी उसमें, तो जो वहाँ पे लोग मौजूद थे हमारे सोर्सेज, उन्होंने बताया कि 187 का फिगर जो है वो शहबाज शरीफ ने ख़ुद कोट किया है कि ये हमारे इतने मेंबर्स हो जाएंगे। जबकि राना सनाउल्लाह ने आज जब वो तहरीक ये जमा हो रही थी उस वक्त उन्होंने दावा किया कि ये तादाद 190 से 202 तक पहुंच जाती है। एक तो होता है ना पक्का फिगर हो 200 या 190 होगा, 202 तक भी पहुंच सकती है, ये राना सनाउल्लाह का दावा था। चलें हम उसको नहीं भी मानते, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ वाला जो ज़ाहिर अपोजिशन लीडर है वो जो ये दावा कर रहे हैं वो तो इतने अरकान का दावा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जितने ये आज पुरएतमाद थे अपोजिशन वाले, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने देख ही लिया, मेज़बान इसके आसिफ जरदारी थे, और यानी कि जिनको आप कह लें कि किंग मेकर कह लें या मफामत का बादशाह, जो भी आप नाम दे लें, इर्द गिर्द उन्होंने फजल रहमान और शहबाज शरीफ को बैठाया हुआ था। तो ये सारी गेम के जितने भी वो मास्टर थे ना, वो सारे के सारे वो तो थे आसिफ जरदारी। तो उन्होंने इसको जो है वो किया। अब कुछ चीज़ें तय तो उन्होंने कर ली, जैसा कि उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या होगा। अपनी तरफ से अपोजिशन ये कामयाब कर बैठी है कि अदम एतमाद हमने कामयाब कर ली है, तहरीक जो है वो कामयाब कर ली है, लेकिन ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। आज ये प्रोसेस जो है वो बाकायदा तौर पर समी साहब शुरू होना है जाके, ये यहाँ पे इसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं आया प्रोग्राम में आने से पहले मैंने कौमी असम्बली के हुकाम से पूछा तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आज 8 तारीख है, 8 से लेकर 14 दिन का बुला लें तो ये 22 तारीख बनती, 23 को इजलास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कौमी असम्बली ने अपने गुज़श्ता इजलास में एक मुतफ़िका करारदाद पास की थी कि कौमी असम्बली का ये जो ऐवान है 21 से लेकर 23 मार्च तक जो है वो OIC कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो वो जो ये 23 तक तो ये नहीं होगा, वो उनके बकौल, ठीक है, पहले अगर वो स्पीकर बुला ले तो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम उसको देखें तो ये 23 तक नहीं होगा, 24 को फिर जाके इजलास होगा। 24 को जब इजलास हो जाएगा उसमें 7 दिन और मिला लें समी साहब, 7 दिन और मिला लें, ये
ये 31 मार्च तक ये जो है इन्होंने जो आप बात कर रहे थे ना कि शाम को प्रोग्राम में भी आपने भी ये बात की कि तयशुदा ये था सारा कुछ था, इन्होंने बाकायदा कोई प्लानिंग की है, उसके तहत ये चीज़ें ला रहे हैं, लग ऐसा ही रहा है। तो वो जरदारी साहब तो इसको कोई और चीज़ कह रहे थे जी, अभी तो कुदरती तौर पे हो गया ये, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ देख के किया था, क्योंकि जो 14 दिन का टाइम पीरियड है वो शुरू होगा, वो मुकम्मल होगा 22 को या 23 को। 23 तक का तो वैसे हाल नहीं है, उसके बाद 24 को अगर ये सेनेट का हाल भी इस्तेमाल करते हैं या किसी और का हाल इस्तेमाल करते हैं, वो उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। उसमें आप ये देख लीजिए कि जिस दिन करारदाद असम्बली में पेश की जाए उस दिन से 3 दिन के इख्तिताम से कबल या 7 दिन के बाद करारदाद पर राय शुमारी नहीं कराई जाएगी। ये 37 का 6 है, रूल है कौमी असम्बली का। अच्छा, यहाँ पे एक कौमी असम्बली के जो माहिरीन है समी साहब एक और बात भी कहते हैं, वो कहते हैं लफ्ज़ है कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाए। आज जो हुआ है ये सेक्रेटेरिएट कौमी असम्बली नहीं है, वो सेक्रेटेरिएट है। आज अब जो नोटिस करेगा सेक्रेटरी, ये लिखा हुआ है सेक्रेटरी जितनी जल्दी हो सके नोटिस अराकीन में तकसीम करेगा, वो जिस दिन पहला दिन इजलास का होगा उस दिन वो नोटिस जो है वो उसकी तरफ से चला जाएगा। तो ये उन्होंने ये कौमी असम्बली के लोग ले रहे हैं। दूसरा जो अपोजिशन की नंबर्स गेम है, खुद इनके पास 162 हैं, 10 इनको और चाहिए, वैसे 172 पूरे करने के लिए ये 187 का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब है 30-35 लोग इनके। और अच्छा, फिर ये भी दावा है इनका कि ये जो हम फिगर आपको दे रहे हैं, ये फिगर हम आपको दे रहे हैं हुकूमती इत्तेहादियों से अलग। लेकिन अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले चौधरी शुजात साहब लाहौर से सीधा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे, अभी भी उनके साथ मुलाकात हो रही है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात है, हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं चौधरी शुजात साहब, वो क्या वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उस हवाले से बात कर रहे होंगे? समीर साहब, आपको ये आपने देखा ही है कि काफ लीग ने अभी तक ना हमायत की है ना मुखालफत की है, लेकिन एक मैसेज उन्होंने सुबह दे दिया था वज़ीर आज़म को, बल्कि रात का मीटिंग हुई थी, परवेज़ खटक और कुछ 2 वज़रा उनके साथ और गए थे। तो काफ लीग ने यह कहा था कि हमें अलीम खां वज़ीर आला कबूल नहीं है, अगर आपने रखना है तो फिर बुज़दार को रखें, वरना आप हमें दें, अगर आप हमें नहीं देते तो फिर उस्मान बुज़दार ही बेहतर है। ये तारक बशीर चीमा और मूनस लाई का जवाब था इनको जो हुकूमती वज़रा गए थे। आज इमरान खान ने उस्मान बुज़दार पे पक्का हाथ फिर रख दिया और उसी तरफ वो अभी उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन काफ लीग ने अभी तक इसकी हमायत नहीं की। अभी जो चौधरी साहब आए हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही इसमें शामिल नहीं थे, चौधरी सालक हैं और चौधरी शुजात साहब खुद हैं, तो वो यही अदम एतमाद की है, क्योंकि अभी उसकी चीज़ें निकलनी बाकी हैं। अभी वो मीटिंग जो थी वो जारी थी, लेकिन ये चौधरी शुजात का बीमारी की हालत में इस्लामाबाद आना, ये अभी ज़ाहिर उनकी मुलाकातें होंगी और भी मुलाकातें होंगी, लेकिन आज उन्होंने कोई यकीन दहानी वो नहीं करवाई। इन्हीं के ग्रुप के एक और हैं मेजर रिटायर ताहिर सादक, वो अक्सर वज़ीर आज़म से नाराज़ रहते थे, वो भी आज वज़ीर आज़म से मिले हैं। 3 ग्रुप के लोग मिले हैं वज़ीर आज़म से। कोशिश तो की जा रही है कि उन लोगों की नाराज़गियाँ दूर की जाए। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा वो असगर साहब से हमारा रब्ता हो गया है, हमारे नुमाइंदे जो डी चौक में हैं, ज़रा उनसे ताज़ा तरीन जलसे की ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये क्यों लाई जा रही है तहरीक अदम एतमाद, वो ज़रा गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। नईम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? सर। अच्छा नईम, ये बताइए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं और जलसा कब होगा, इन लोगों का क्या प्लान है, यहीं पे रहेंगे या जलसे के बाद चले जाएंगे? सर, समी साहब, इस हवाले से सुबह से तकरीबन 12 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हुए थे और अभी तक जो है ये जलसा जो ये कंटेनर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहुँची है। कारकुनान पीपल्स पार्टी के सिर्फ नहीं है, इसमें ANP के कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि सुबह से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब के लोगों की तादाद बहुत कम थी। अभी भी जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जो तादाद है वो सिंध से आए हुए लोग हैं, इंटीरियर से और दीगर
ये है कि अभी तक ये यही बताया जा रहा है कि ये लोग जब तक यहाँ पर पहुँचेंगे यहाँ पे आपको मैं असल में सुनने में आ रहा हो आवाज़ें आ रही होंगी, मैं अकम में नजर सुनने में आ रहा हो आवाज़ें आ रही होंगी कि दो जगह पे स्पीकर लगे हुए हैं, दो साउंड सिस्टम लगे हुए हैं जिनके कमांड एंड कंट्रोल भी नहीं है। दो जगह पे वो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, दो कंटेनर पे, और कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि ये लोग यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो कोई 2-3 लाख हैं? कितना क्या मजमा ये? नहीं सर, 2-3 लाख तो नहीं, 7 से 5 लोग जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरा अंदाज़ा है, जो कि गलत भी हो सकता है, उस अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 हज़ार लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर। और ये इस वक्त डी चौक मौजूद है। और ये जो आप कह रहे हैं ये 4-5 हज़ार जो लोग हैं, इनमें भी बहुत कलील तादाद है पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब की। ये सारे बाहर से आए हुए हैं इस्लामाबाद देखने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। और दूसरा, जो सुबह जब दिन में हमने देखा तकरीबन शाम 5 बजे तक वो लोग ज़्यादा थे जो सिंध से आए हुए लोग हैं, और वो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे नौकरियाँ करते हैं, सरकारी मुलाजमतें करते हैं, तो वो यहाँ पर आए हुए थे। हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि कहीं पे मुलाजमत करता है कि सिंध हुकूमत के मुलाजमीन आए हुए हैं यहाँ पर। नहीं सर, सिंध हुकूमत के मुलाजमीन नहीं, यहाँ पर जो मुलाजमत करते हैं मतलब मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लामाबाद में सेक्रेटरीट के मुलाजमीन कुछ हमें यहाँ पर नजर आए जो यहाँ पर वफाकी इदारों में मुलाजमत करते हैं। PIA के मुलाजमीन हमें नजर आए जो कि PIA के मुलाजमीन है, और उनसे जब हमने बात की तो वो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हमारी जमात है और हम पीपल्स, आपको पता है PIA में भी यूनियन मौजूद है। ठीक है, मैं समझ गया आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया, नहीं आपने हमें ताज़ा तरीन आपसे लेते रहेंगे। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें बहुत सारी एक चार्जशीट है अपोजिशन की, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपको बतौर ख़ास सुनवाना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने करीबी साथियों से ये बात कही है कि उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की ये जो अब तहरीक आई है, ख़ास तौर पर जब उन्होंने कीमतें कम की हैं, उसके बाद उसकी वजूहात ये हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे तंग है। रूस का दौरा क्यों किया, चाइना का दौरा क्यों किया, और फिर यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ जिस लहजे में बात की, अमेरिका से ये क्यों कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो सारे मुहर्रकात और ये जो लोग हैं इनकी जो हमदर्दियाँ हैं ये सारी उनके साथ हैं। तो एक बड़ा फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाहती है। ये उन्होंने अपने करीबी जो साथी हैं उनसे ये बात की। अब हमें ये चीज़ थोड़ी नज़र भी आई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शहबाज शरीफ साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ जो है ना इमरान खान साहब ने क्यों खिताब किया। कि आपने सुना शहबाज शरीफ साहब को बहुत परेशान हैं, बड़े अफसरदा लग रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ कर दी बात और अरबों डॉलर, वही रकूम, चवन्नियाँ, पैसे, तिजोरियाँ, उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान उनकी भी कुछ इसी तरह की बात थी, वो भी बड़े सीख पा थे और खफा थे। मौलाना बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो जिसका ज़र्फ़ है उसके मुताबिक वो बात करता है। मौलाना की भी आपने बात सुनी, अभी कह रहे थे खबासतें, गाली, नंगी गालियाँ वज़ीर-ए-आज़म को दे रहे थे और साथ ये कह रहे थे कि जो जिसका ज़र्फ़ है, जो जिसके अंदर है वही बाहर आता है। बिल्कुल मौलाना, आप न सिर्फ बात कह रहे हैं बल्कि उसका अमली सबूत भी दे रहे हैं। ज़बरदस्त ये उन्होंने बात की। अब यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ जो मोहब्बत है ये कोई अचंभे की कोई नई बात नहीं है। विकीलीक्स उनमें एक जो डॉक्यूमेंट है, एक जो अमेरिकन एम्बेसडर ने यहाँ से जो एक अपना टेलीग्राम भेजा, जो एक केबल भेजी अपनी एक गुफ्तगू की, उसमें मौलाना ने कहा अमरीकियों से कि आप हमें खिदमत का मौका दें। ये लिखा हुआ उसमें, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि ये आप हमें मौका दें खिदमत का,
हम जितनी आपकी खिदमत कर सकते हैं कोई इतनी खिदमत कर ही नहीं सकता। तो ये जो एक सारा मामला है जिसमें कि जो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो इंटरनेशनली वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो स्टैंड है पाकिस्तान के हवाले से, वो एक हमें नज़र आ रहा है कि उससे अपोजिशन बहुत परेशान है। एक और जो बड़ी एक अलार्मिंग बात है वो ये है कि पिछले 5 दिनों में रिपोर्टेडली अमेरिका के एक आला सफारतकार ने शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में 2 दफ़ा मुलाकात की है। 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से एक अमेरिकन सफारतकार की मुलाकात हुई है उनकी मॉडल टाउन रिहाइशगाह में। थोड़ा सा अगर पीछे हम चले जाएं तो आज से चंद माह कबल जिस वक्त पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दूरियां थीं और ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो तब भी अमरीकी नाज़िम अल अमूर का एक दौरा हुआ था लाहौर का। एक दिन में 3 मुलाकातें 4 मुलाकातें जनाब उन्होंने वहाँ पर नून लीग के कायदीन से की, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई और भी कुछ मुलाकातें हुई और उसके नतीजे में फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। तो अब जब ये तहरीक अदम एतमाद की तारीखें तय हो रही थी, मामला तय हो रहे थे, तो उस वक्त भी अमरीकी सफारतकार मिला है जनाब शहबाज शरीफ साहब से। तो ये एक ऐसी कहानी हो सकती है। आसफ जरदारी से भी मुलाकात। सदीक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास भी हैं इत्तलात? करना चाह रहा था, राणा साहब इसमें ऐड कर दें। अच्छा राणा साहब, ये ज़रा सारा जो मामला है ज़रा इस पर कमेंट कीजिए। ये जो इतनी मोहब्बत मौलाना फजलुर रहमान को अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, शहबाज साहब भी उन्हें पाकिस्तान के, आज उन्होंने कोई महंगाई का जिक्र नहीं किया, कोई गुर्बत का जिक्र नहीं किया, यूरोपियन यूनियन अरबों डॉलर और मौलाना फजलुर रहमान, ये इतनी मोहब्बत। शमी साहब, गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसमें किस कदर मुनाफ़क़त पाई जाती है। दुनिया के किसी मुल्क में आपको सियासत में इतनी मुनाफ़क़त नज़र नहीं आएगी। आप ये देखें कि यही लोग परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में बैठा दिया। अब जब अमेरिका ने इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा है, ये तो खुद उसकी तस्दीक कर रहे हैं ना, ये छुपा नहीं पाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट में ले गए तहरीक, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये मेरे मोशन है उनकी तहरीक इल्तवा, जिसमें वो ये कहते हैं द हाउस में डिस्कस द स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज मेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज स्पीच एट मेल्सी ऑन 6 मार्च 2022 with particular reference to its impact on trade between Pakistan and European Union countries। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो ये के इल्तवा है ये पेश की गई है कि जी उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ बात की, और वज़ीर आज़म ने यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ बात नहीं की। उनसे सिर्फ ये कहा कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं जो आप हमें ये ख़त लिख रहे हैं कि यूक्रेन पर हम उनकी पॉलिसीज़ की हमायत करें। और वज़ीर आज़म ने ये याद दिलाया यूरोपियन यूनियन को कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, भारत जो कुछ कर रहा है, उस पर तो आप भारत को कुछ नहीं कहते, भारत को तो ये ख़त नहीं लिखते। क्या आप हमें अपना ग़ुलाम समझते हैं? इस पर शहबाज शरीफ सीख पा हैं, इस पर पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी तन्ने मन्ने मोटे मोटे एंकर वो बड़े सीख पा हैं। और इस पर ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो तहरीक इल्तवा भी पेश कर रहे हैं। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक हमें वक्फे का टाइम है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, और मैंने जब ये आज हम एहतजाज पर बात कर रहे हैं तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना याद आया। और उस धरने में भी बहुत सारे KPK से, कबायली इलाकों से वो बसें और गाड़ियां भरकर लोग आए थे, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस्लामाबाद देखा नहीं था। और इस्लामाबाद की सड़कों पर भी बिल्कुल वो नौजवान नज़र आ रहे थे। और ख़ास तौर पर जो चिड़ियाघर है वहाँ पर मैंने देखा कि वो बहुत उसको वो अम्यूज़ हो रहे थे, जानवरों को देख रहे थे वहाँ पर। और फिर ये जो एक ग्रीन बेल्ट में जो सफारी है जिसमें हिरन है, तो उनको भी वो देख रहे थे। लेकिन जो वहाँ पर जो चिड़ियाघर में जो बंदर थे
वो उनको बतौर ख़ास वो देख रहे थे उनको। और अभी भी ये जो लोग आए हैं इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो इस्लामाबाद देखने के लिए आए हैं। मुफ्त अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है तो इस्लामाबाद आने, और अभी यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है गेस्ट हाउसेस में, सारे के सारे बुक हो चुके हैं और वो उसका ख़र्चा या तो सिंध गवर्नमेंट उठा रही है या जरदारी साहब उठा रहे हैं, ताकि लोग जो आए हैं उनके साथ उनको प्रॉपर एक रिहाइश वो मिल सके। तो एक बड़ा अजीब सा समा है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी ब्रेक में राना साहब ने एक चीज़ को पॉइंट आउट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जरदारी साहब ने एक हाथ पकड़ा मौलाना फजलुर रहमान का और दूसरा हाथ पकड़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब का और नारा लगाया जे भुट्टो। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद बहुत खुश थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर, और उन्होंने ये बयान दिया था उनकी फांसी के बाद कि अपने अंजाम को आज पहुंच गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और शहबाज शरीफ साहब, ये तो खैर हैंड पिक्ड फैमिली थी ज़ियाउल हक साहब की, मिठाइयाँ भी ये तकसीम करते रहे सब कुछ, तो उनके साथ वो हाथ पकड़ के जियो भुट्टो का नारा, और पता नहीं किसको क्या वो मैसेज देते हैं और कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और पता नहीं मैं क्या कर लेता हूँ और क्या नहीं कर लेता। बच्चे ज़ाहिर है मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद अभी कोई इतनी ज़्यादा बलूगत नहीं थी, अब जरदारी साहब ने उनको ट्रेंड किया, तो लेट्स सी कि वो किस किस्म की पॉलिटिक्स। लेकिन सदीक साजिद, जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, ब्लॉगर्स के साथ, उसमें उन्होंने बिल्कुल वो जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, उन्होंने एक तरह से ये बात कही है कि जो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनका अगर तब्दील उसको करना है तो ये एक पूरा प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है और एक मुश्किल है काम, को इतना आसान नहीं, उसको रूल आउट नहीं किया उन्होंने। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की आज मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और उनसे कहा कि ये अगर मेरी वजह से कोई इस वक्त हुकूमत को प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा इस्तीफ़ा है। लेकिन अभी उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काम जारी रखने की हदायत की है। नुमान लंगड़ियाल साहब ने जो बात कही, जो तरीन ग्रुप के साथ हैं, उन्होंने ये कहा कि माइनस बुज़दार, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। ये बड़ी टेक्निकल सी बात नहीं है सदीक साजिद के माइनस बुज़दार, बात आगे जाएगी, लेकिन इख्तियार हमने दे दिया जहांगीर तरीन साहब को, फिर जो वो फैसला करेंगे भले वो माइनस को प्लस में चेंज कर दें, वो इन्हें काबिल कबूल होगा। जो भी इनकी आज मीटिंग हुई है, इनके एक बंदे से मेरी भी बात हुई जो कि उस मीटिंग में शरीक था, तो उसमें जहांगीर तरीन ऑन फ़ोन वो मौजूद थे, वो सारी वो डिस्कशन देते रहे और वो जो उन्होंने जो अल्फाज इनको बोले नुमान लंगड़ियाल को, इन्हीं को उन्होंने कहा जहांगीर तरीन ने कि आप मीडिया से बात करें, और ये बात वहाँ पर बाकायदा तौर पर कही गई। अब ये एक सिंपल सी बात है, समी साहब के तरीन ग्रुप को सामने लाया गया या तरीन ग्रुप सामने आया या अलीम ग्रुप सामने आया या लाया गया, मकसद एक ही है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात मान लें और उस्मान बुज़दार को अगर आप फारग कर दें, उनकी जगह पे किसी और को वज़ीर आला बना दें, अलीम खां को बना दें, किसी और को भी बना दें, तो आपकी जो मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक है आप उससे बच जाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज है। उसके ऊपर इमरान खान ने आज ये बात कही कि वो तो उस्मान, ये पहले वाली बात आपकी ठीक है जो आपने कहा कि वो मुश्किल प्रोसेस है, ये सारी बातें खान साहब ने की, लेकिन ये वाली बात की तस्दीक नहीं हुई कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो पेशकश कर दी और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नहीं आप काम जारी रखें, इसकी तस्दीक नहीं हुई बहरहाल। लेकिन पहले वाली जो आपकी बात है वो बल्कि समी साहब दुरुस्त है, ये प्राइम मिनिस्टर लाजमी का है कि एक लंबा प्रोसेस है, इसको देखना पड़ेगा सारा, क्योंकि ज़ाहिर ये उनकी अपनी जमात के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अब 40 लोगों का दावा अलीम खान साहब कर रहे हैं, और एक बात मैं और आपको बता दूं, अलीम खान साहब आज इस्लामाबाद में मौजूद थे, पूरा दिन कोशिश करते रहे, 2 से 3 मीटिंग्स हुई हैं फवाद चौधरी की, इमरान इस्माइल की उनके साथ, कि इधर से मैसेज जा रहा है उधर से मैसेज जा रहा है, कुछ वज़रा भी उनसे जाकर मिले हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे ज़राए के मुताबिक अलीम खान और प्राइम मिनिस्टर की इसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। बल्कि ये कहा जा रहा है, इसाक खाकवानी साहब एक TV पर कह रहे थे कि अलीम खान जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं मिलने के लिए जहांगीर तरीन से। तो इसका क्या मतलब है कि अगर अलीम खान लंदन जा रहे हैं जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए, तो जहांगीर तरीन की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा है, इसका तो फिर ये मतलब हुआ? जी यही लग यही रहा है। वैसे तो वो घर मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी तबीयत के हवाले से अभी तक वैसे ही, अगर ये तो उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं, वो उनकी फौरी जो वापसी है वो नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसमें भी वक्त लगेगा ये सारी चीज़ों के, क्योंकि जो काफ लीग वाले हैं, आप ये देखिए, उन्होंने भी, मैंने पहले भी वक्फे से पहले भी कहा,
उन्होंने अलीम खान को वज़ीर आला मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा या तो फिर हमसे जो कमिटमेंट की थी वो उसको आप पूरा करें, या फिर आप उस्मान बुज़दार को रहना दें। आप नून लीग को नून लीग नहीं मानी थी, तो उसके हालांकि पीपल्स पार्टी और JUIF की ख्वाहिश थी कि काफ लीग मान जाए और नून लीग साहब आपका इस बारे में कोई कमेंट? 1 मिनट है सिर्फ ब्रेक पर जाने के लिए। ब्रेक से वापसी पे कर लेते नहीं, इस पे कुछ अगर आप कहना चाहें तो टाइम तो यूज़ कर लें ना। देखें, बात ये है समी साहब के जो बात सदीक साजिद साहब ने की ना, ये अलीम आपने जो बात कही है ना कि जहांगीर तरीन साहब की तबीयत ठीक नहीं, ये वही इसी तरह किया जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि जब पेशी पे जाना होता है या कोई और मसला हो तो शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हो जाते हैं, आसफ जरदारी साहब भी बीमार हो जाते हैं, जलसों में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आना हो। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब भी जो हस्पताल से घर मुंतकिल होने के बावजूद पहले ये खबरें आई थी कि वो शायद वापस आ जाएंगे, तो अभी तक नहीं आ रहे। वो भी सियासी हालात की वजह से उन्होंने फ़ैसला कोई ऐसा किया है गालबन कि वो लंदन में क़याम पजीर हैं। बाकी जहाँ तक ये PTI के ग्रुप का ताल्लुक़ है समी साहब, मैं नहीं समझता कि जब आज तक पाकिस्तान में 3.5 साल में PTI के ख़िलाफ़ जितनी भी मुख्तलिफ तहरीकें आई हैं असम्बली में, आप देखें वो सेनेट का इलेक्शन हो कहीं भी हो तो PTI का साथ तो दिया अपोजिशन के मेंबरान ने टूट कर। PTI का एक भी मेंबर खा वो तरीन ग्रुप का हो या किसी का हो, अपोजिशन का साथ नहीं दिया 3.5 साल में कभी भी। ज़बरदस्त है ये बात। गुफ्तगू हम जारी रखते हैं और हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त जलसे के साथ हैं, जुलूस हैं, वसीम चौधरी साहब, वो जहाँ पर बिलावल भुट्टो हैं, उनसे भी रब्ता करेंगे, नईम असगर से भी ताज़ा तरीन जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चलते हैं वसीम चौधरी की तरफ, वो बिलावल भुट्टो के साथ हैं। ज़रा मालूम करते हैं कि कहाँ पहुँचा जुलूस और कितनी बड़ी तादाद है लोगों की। जी वसीम, बताइए कहाँ पर हैं, जुलूस कहाँ पर है और कितना बड़ा जुलूस है ये? जी बिल्कुल सभी साहब, मैं इस वक्त 0 पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर कबल जो है यहाँ से बिलावल भुट्टो का काफिला जो है वो D चौक की तरफ रवाना हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है बसेस हैं, इसके साथ साथ कारें हैं और दीगर गाड़ियाँ मौजूद है। ये जा रहा है कि तकरीबन 20,000 के लगभग जो है अपने में मौजूद है। बड़ी ज़्यादा तादाद में ये जो है काफिला यहाँ से अब से कुछ देर कबल जो है वो D चौक की तरफ रवाना हुआ है। D चौक पहुँचने में अभी मजीद भी इन्हें तकरीबन 15 दिन लग सकते हैं। ताहम समी साहब, अगर इनके काफिले के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें अक्सरियत में जो गाड़ियाँ हैं वो देखने में ऐसा आया है कि वो उनका तल्लक जो है वो सिंध से है। पंजाब की भी गाड़ियाँ हैं, मुल्तान से तल्लक रखने वाले भी बहुत ज़्यादा कारकुनान और जियाले हमने इसमें देखे हैं। जगह जगह पर रावलपिंडी में और वफाकी दारुल-हुकूमत में जगह जगह इस वक्त वालिया कैंप लगाए गए थे, जहाँ से जो मुकामी कारकुनान है, जियाले है, वो भी इस मार्च का हिस्सा बढ़ते जा। ठीक है, बिल्कुल वसीम चौधरी। इसमें मैंने भी आज देखा दोपहर में तो गाड़ियाँ बहुत हैं, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और हज़ारों की तादाद में। तो अगर आप कैलकुलेट करें इनका ख़र्चा, ज़ाहिर है जो लोग आए हैं बेनिफिशरीज़ भी हैं, कुछ पार्टी फ़ंड भी होगा, कुछ सरकार के पैसे होंगे, तो करोड़ों रुपए है। यदि अगर पिछले 6-7 दिन जब से ये सिंध से चले हैं तो डेफिनेटली बात अरबों तक चली गई होगी। और एक लोग तो इतने नहीं हैं, लेकिन एक शो ऑफ वेल्थ है, एक ये अंदाज़ा हो रहा है कि रकम कितनी है, माल कितना है। और शायद ये इसी दिन के लिए कमाया गया था कि जब ये इस तरह का मौका आएगा तो पानी की तरह बहा दिया जाएगा। नईम असगर इस वक्त D चौक पर हैं। जी नईम, क्या सूरत हाल है? काफिला पहुंचा है वहाँ पर या अभी वहाँ पर सुकून ही है? देखिए यहाँ पर समी साहब अभी तक सुकून है, और जिस तरह से दिन भर से तराने बजाए जा रहे थे उसी तरह तराने बजाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक ऐलान किया गया था कि बिलावल भुट्टो कुछ देर के बाद यहाँ पर होंगे, लेकिन उसके बाद से अब दोबारा से अनाउंसमेंट हो रही है। तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का जो काफिला है वो नजदीक पहुंच चुका है। अच्छा, ये रात यहीं पर रुकेंगे या चले जाएंगे? बारे में बताते चलेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं, आप बता के जाएं, नहीं रुकें जरा।
आप जाए नहीं, रुकें। ये बताइए कि ये कुछ इन्होंने ऐलान किया कि ये यहाँ पे रात रुकेंगे या चले जाएंगे, धरना देंगे, कि सिर्फ जलसे खिताब होंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे? बिल्कुल समी साहब, मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये लोग यहाँ पे रुकेंगे या जलसा करके चले जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर रुकने वाला कोई सीन भी नज़र नहीं आता, कोई टेंट नहीं है, यहाँ पर कोई रहने का इंतज़ाम नहीं है। ख़वातीन भी मौजूद हैं, चंद ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से और उनकी ड्रेसिंग से, उनके खदोखाल से लग रहा है, उनके फेस से लग रहा है कि वो सिंध से आई हुई है, दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं। उनके लिए भी यहाँ ज़ाहिर ना कोई वाशरूम का इंतज़ाम है, ना कुछ खाने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पर तकरीबन 12 बजे से यही सूरत हाल है, ना कोई यहाँ पर इंतज़ाम। अगर रहने की बात की जाए, ना ऐलान किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, जलसे की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई ऐलान किया गया कि ये लोग यहाँ पर रुकेंगे या जलसा करके चले जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ा सही आपने बताया कि क्या सूरत हाल है। राना साहब, ये आपने भी कहा, सारा आपने भी कहा, लेकिन बात ये है कि एक सिचुएशन तो क्रिएट कर दी अपोजिशन और अब दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। अगले 1-2 हफ्ते हैं, जब तक ये इस पर वोटिंग नहीं हो जाती, ये माहौल तो गर्म रहेगा। और आप क्या देखते हैं, किस तरफ जाएगी कहानी? समी साहब देखें, ये माहौल गर्म रखने का ही एक बहाना है। एक तो बात यह है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऐलान किया था ना 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का, मेरा ख्याल है वो भी नहीं होगा। वो भी कहेंगे तहरीक अदम एतमाद आ गई। तो ये भी अभी जैसे आपने नईम असगर साहब से भी पूछा कि ये रात यहाँ क़याम करेंगे, तो समी साहब ये मजनू जो है ना, दूध पीने वाले हैं, ये रात यहाँ नहीं रुकेंगे, ये चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे धरना शरना देना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये पीपल्स पार्टी वाले ये काम नहीं कर सकते। और ये जिस तरीके से आपने अभी कहा खुद कि सैर सपाटा जो है वो इस मार्च का ज़्यादा अहम मकसद है। तो पीपल्स पार्टी अब देखना ये है, देखें ये सिर्फ तोड़ फोड़ जो है ना पीटीआई में करने की कोशिश नहीं हो रही नून लीग की तरफ से, हुकूमत भी अपने तई अपोजिशन के मेंबरान को तोड़ने में मसरूफ़ है। और आज ऐसी खबरें भी चलती रहीं कि मिनिस्टर इनकलेब में कुछ अपोजिशन के एमएनएस भी कुछ मिनिस्टर से मिले हैं। तो देखना ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद पर जब वोटिंग होती है समी साहब, तो उस वक़्त अपोजिशन 172 अरकान को लाने में कैसे कामयाब होगी। ये टास्क जो है ना इनका है, पता नहीं कौन किसके साथ हाथ कर रहा है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। बहरहाल जो लोग आए हैं शायद वो इस्लामाबाद के सैर सपाटे के लिए आए हों, आम आदमी जो बसों में भरकर चढ़ कर आए हैं, लेकिन जो उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने ये सारा गेम प्लान बनाया है, उनके मकासद बहुत ही संजीदा हैं। और इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं उनमें पाकिस्तान एक दुराहे पे खड़ा है। क्या हम मगरब की ग़ुलामी से निकल सकते हैं? एक ऐसा वज़ीर आज़म जो कोशिश कर रहा है, जो इस बात की परवाह किए बग़ैर कि वो इक़्तिदार में रहेगा या नहीं, क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगा? मैं अभी कुछ ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्या ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद और ये जो मार्चेज़ हो रहे हैं, क्या ये कोई होम ग्रोन है, कोई इंडिजिनस हैं? हरगिज़ नहीं। ये इक़्तिदार और हुकूमत की तब्दीली के वो टैक्टिक्स हैं जो अमेरिका, यूरोपियन और उनके अलाइज़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उन ममालिक के हुक्मरान उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उनके मफादात के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। पिछले 70 सालों में हमने देखा है कि माजी में भी कोशिशें हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब वो राजा बाज़ार में निकले, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, उन्होंने वो कागज़ लहराए और उन्होंने ये कहा कि सफ़ेद हाथी मुझे मारना चाहता है। रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी निशान हाथी है और उन्होंने कहा कि वो सफ़ेद हाथी मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं लड़ूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए, इक़्तिदार से भी गए, फिर इस दुनिया से भी उन्हें रुखसत कर दिया गया, लेकिन बहुत अरसे तक लोग उनका नाम लेके पाकिस्तान में इस बात का फ़ैसला करते रहे कि आइंदा इक़्तिदार किसके हाथ में होगा।
इमरान खान रशिया गए, यूरोपियन यूनियन को ललकारा, सी पैक के मामले पर एक स्टैंड लिया और फिर विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में थे उनमें उन्होंने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद शिरकत की। इसमें कोई शक नहीं कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में उनसे कुछ गलतियां ज़रूर हुई। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर आ गए जिनके क्रेडेंशियल्स और जिनकी लॉयल्टी शायद उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस बात से कतई नज़र इमरान खान अपनी जगह पर कोशिश करते रहे, उन पर किसी तरह की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उन पर कोई झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं है। जो कुछ भी किया उन्होंने सबके सामने किया। और अभी भी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के इस हिस्से में दिखाया, सुनाया कि किस तरीके से अमेरिका के बारे में जो उन्होंने कहा, यूरोपियन यूनियन के बारे में जो उन्होंने कहा, पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने कहा, अपोजिशन वाले जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की ताबेदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कौमी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हवाले से तहरीक इल्तवा उन्होंने सबमिट की है सेनेट में कि इन्होंने यूरोपियन ममालिक को क्यों बुरा भला कहा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये हमारी अरबों डॉलर की तिजारत ख़त्म हो जाएगी। और टेलीविज़न पर सारे एंकर अक्सरियत बड़े बड़े सियासतदानों के साथ बैठकर ये कह रही है कि ये किस तरह की सफारतकारी है। हालांकि अमेरिकन्स जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं। और खारजा पॉलिसी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो खारजा पॉलिसी का बयान मोची दरवाजे में दिया करते थे, गोल बाग में दिया करते थे, खुलकर अवाम से बात करते थे। और शायद ये राइट कोर्स है, इसलिए कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तानी अवाम है और उनका ये हक है कि उन्हें पता चले कि उनका जो मुल्क है वो किस किस्म के चैलेंजेस से गुजर रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।